आप लोगों को पता है एक बार क्या हुआ था? सुनोगे ना तुम सुन के हैरान हो जाओगे। बताऊँ क्या हुआ था? देखो, एक बार क्या हुआ 11th में क्या हुआ, मेरे एनुअल एग्ज़ाम्स थे, तो एनुअल एग्ज़ाम्स में से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो अकाउंट्स का मेरा जो एग्ज़ाम था वो मेरा छूट गया अनफॉर्चुनेटली, ठीक। अब अकाउंट्स का पेपर छूट गया तो टेंशन तो ऑब्वियस सी बात है सबकी होती है। फिर कुछ नहीं, जैसा होता है हमारे डैडी जी गए एंड डैडी जी ने जाके सब कुछ वहाँ पे बात की स्कूल में कि ऐसी-ऐसी बात है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, शी कांट अटेंड, तो जाके क्या ही कर सकते हैं, छूट गया तो छूट गया, वो तो नहीं आ सकती है, ठीक है, वो उस कंडीशन में ही नहीं थी। तो सर ने कहा चलिए ठीक है, तो हमने वहाँ पे अपने कुछ टेस्ट वगैरह जो मेरे हुए थे, टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह कुछ एविडेंस उनको वहाँ पे सबमिट किए और वो लोग मान गए, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन बाद क्या हुआ, स्कूल से कॉल आया, स्कूल से कॉल आया कि सर आपकी बच्ची का जो एग्ज़ाम रह गया था, जो उसको अब ऐसा करते हैं रीशेड्यूल करते हैं हम लोग, और उस एग्ज़ाम को आप लोग आफ्टर उसको करवा दीजिए, जिसके हिसाब से हम उसको क्या कर देंगे, मार्क्स वार्क्स रिपोर्ट कार्ड में दे देंगे, ठीक है। तो हमने बोला ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि पहले हमें जस्ट बुलाया, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि एग्ज़ाम है आपका या फिर कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने जस्ट कैजुअली हमें बुलाया। तो मैं और डैडी जी हम दोनों क्या हुए, चले गए। वहाँ पे जाके जब मैं खड़ी हुई तो मुझे पता चला कि सर मुझसे डायरेक्टली बोल रहे चलिए आपका एग्ज़ाम है, एंड आई वाज़ लाइक हैं? मेरा एग्ज़ाम है? ओह माय गॉड! अब मैं क्या करूँ? ठीक है, तो मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत की और मैंने सर से क्या बोला कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, आपने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी एंड आई एम नॉट रेडी एट, मैंने अभी कोई प्रिपरेशन ही नहीं की, मैं ऐसे कैसे मतलब एग्ज़ाम के लिए चली जाऊँ। तो उन्होंने मुझसे बोला, मैंने उनसे बोले आप कब तक रेडी हो जाओगे? तो मैंने कहा सर मैं कल तक आपको एग्ज़ाम पूरा एकदम से मैं प्रिपेयर हो जाऊँगी और कल हम ये एग्ज़ाम मैं आपको दे सकती हूँ। उन्होंने मुझसे एकदम ऐसे रूडली बोला, देखो बेटा ये मत सोचना कि तुम्हारा क्वेश्चन पेपर यही आता है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर वही का वही पढ़ के और बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना, तुम्हारे लिए अलग से एक क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर लिया गया है, बना दिया गया है एंड तुम्हारे लिए सारी चीज़ें अलग आएंगी। एंड आई वाज लाइक ओके, मुझे मतलब मैं एकदम भोली भाली सी हूँ ना, मुझे नहीं पता था कि एग्जाम क्वेश्चन पेपर ये लोग मुझे वही दे देंगे। मैंने कहा हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे भी अपने तरीके से प्रिपेयर कर रही हूँ, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, एक दिन का टाइम था, मैंने पता क्या किया, मैं आई वाज यार बहुत ही स्टूपिड वाला काम है, बहुत ही स्टूपिडिटी वाला काम है, ठीक है, बताने में मुझे मैंने क्या किया, मैंने अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर उठाया और उसमें जो क्वेश्चन थे, लिटरली उसमें जो क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस छोड़ के मैंने सारे अकाउंट्स की बुक पढ़ डाली भाई, यू कांट बिलीव। मैंने वो क्वेश्चंस छोड़ के सारी बुक पढ़ डाली और आई वाज लाइक क्या अब मैंने ये छोड़ दिया है, ये तो नहीं आना है, सर ने पहले बोल दिया, अब जो कुछ आएगा मैं हैंडल कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल गई, वहाँ पे मेरे सामने क्वेश्चन पेपर रखा, लाइक व्हाट इज दिस ब्रो, मुझे तो बोला गया था कि ये नहीं आएगा, मैंने इसको छोड़ के सब कुछ प्रिपेयर किया हुआ है, ऐसा धोखा हुआ मेरे साथ। मैंने बस आके एक र्यूमर फैलाया, मैंने उस र्यूमर पर विश्वास कर लिया और दूसरे दिन मेरा क्या हो गया, मोए मोए